नयनिका की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद ईशान ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सायराब की कहानी में अब एक ऐसा भावुक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि आखिर नयनिका के फैसले को सही माना जाए या गलत। जैसे ही ईशान को पता चलता है कि नयनिका मां बनने वाली है और वह खुद पिता बनने वाला है, उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। ईशान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है। जिस रिश्ते को लेकर अब तक दोनों के बीच इतनी परेशानियां और गलतफहमियां चल रही थी, वही रिश्ता अब एक नई उम्मीद लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। ईशान को जैसे ही नयनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिलती है, वह बिना देर किए नयनिका के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला कर लेता है। ईशान के लिए यह सिर्फ एक बच्चे के आने की खबर नहीं होती, बल्कि उसके और नयनिका के रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का मौका भी होता है। ईशान नयनिका से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। दोनों मंदिर पहुंचते हैं, जहां ईशान नयनिका की मांग में सिंदूर भरकर उसके साथ शादी कर लेता है। यह पल नयनिका के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। नयनिका ने शायद कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल जाएगी और जिस ईशान से वह अपने रिश्ते को लेकर इतनी परेशान रही, वही ईशान एक दिन उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। मंदिर में शादी के बाद ईशान नयनिका को अपने साथ लेकर घर पहुंचता है। वहां दोनों के नए रिश्ते का स्वागत किया जाता है। खासकर विशुदा की मौजूदगी इस पूरे पल को और भी खास बना देती है। ईशान के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है और नयनी की आंखों में भी अपने आने वाले बच्चे और ईशान के साथ नई जिंदगी के सपने नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ईशान और नयनिका की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है, वहीं दूसरी तरफ टिन्नी की जिंदगी में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना उसके लिए आसान नहीं होगा। नयनिका के घर से चले जाने के बाद टिन्नी खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगती है। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, परिवार है, रिश्तेदार है और उसे संभालने वाले लोग भी हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके मन की उदासी कम नहीं होती, क्योंकि टिन्नी के लिए उसकी माँ सिर्फ घर का एक सदस्य नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। हालांकि टिन्नी ने कई बार अपनी माँ की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की और कई मौकों पर उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन अब जब नयनिका हमेशा के लिए उसका घर छोड़कर ईशान के साथ चली गई है, तब उसे अपनी माँ की कमी सबसे ज्यादा महसूस होने लगती है। यही वह मोड़ है जहां टिन्नी को शायद पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। जब नयनिका अपने परिवार के बीच अपमानित होती थी, जब उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था और जब परिवार के लोग उसकी बेइज्जती करते थे, तब टिन्नी ने हमेशा अपनी माँ के दर्द को उस तरह महसूस नहीं किया जिस तरह एक बेटी को करना चाहिए था। कई बार तो टिन्नी खुद भी अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर बैठती थी, जिससे नयनिका का दिल टूट जाता था। टिन्नी अपनी माँ से प्यार तो करती थी, लेकिन उसके व्यवहार में हमेशा उसकी अपनी जरूरतें और अपनी खुशियां सबसे ऊपर रहती थी। वह बार-बार अपनी बारी और अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि उसकी माँ भी एक इंसान है जिसकी अपनी इच्छाएं, अपनी परेशानियां और अपनी भावनाएं हैं। नयनिका ने अपनी बेटी के लिए हमेशा बहुत कुछ सहा। उसने अपनी जिंदगी के कई फैसले टिन्नी की खुशी को ध्यान में रख कर लिए, लेकिन जब बात उसकी खुद की जिंदगी की आई, तब परिस्थितियां इतनी बदल गईं कि नयनिका को आखिरकार अपने लिए भी फैसला लेना पड़ा। अब जब ईशान ने उसे अपनी जिंदगी में सम्मान के साथ जगह दी है और उसके आने वाले बच्चे को खुशी-खुशी स्वीकार किया है, तो नयनिका ने भी पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि नयनिका का घर छोड़कर ईशान के साथ जाना केवल एक माँ का अपनी बेटी से दूर होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला का अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना भी है, जिसने लंबे समय तक दूसरों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया। फिर भी दोस्तों, नयनिका के दिल में अपनी बेटी टिन्नी के लिए प्यार कम नहीं हुआ है। वह अपने साथ हुई तमाम गलतियों और टिन्नी के व्यवहार को भूल सकती है, लेकिन एक माँ के दिल से अपनी बेटी की याद कभी खत्म नहीं हो सकती। ईशान के साथ नई जिंदगी शुरू करने के बाद भी नयनिका के मन में अगर किसी की सबसे ज्यादा चिंता रहती है, तो वह टिन्नी ही है। वह जानती है कि टिन्नी ने उसके साथ कई गलतियां की हैं, लेकिन वह यह भी जानती है कि टिन्नी उसकी बेटी है और माँ के लिए अपनी संतान से दूरी बनाना इतना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ टिन्नी भी धीरे-धीरे महसूस करने लगती है कि नयनिका के बिना उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, जिस माँ को वह अक्सर हल्के में लेती थी। आज उसी माँ की गैर मौजूदगी उसे अंदर से तोड़ रही है। टिन्नी को शायद अब समझ आने लगेगा कि परिवार में अपनी माँ की मौजूदगी की कीमत क्या होती है। जब नयनिका उसके पास थी, तब वह उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाई, लेकिन अब नयनिका के दूर जाने के बाद हर छोटी बड़ी बात में उसे अपनी माँ की याद सताएगी। वह शायद उन पलों की याद करेगी जब उसकी माँ ने उसके लिए अपना सुख छोड़ दिया था और हर मुश्किल परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रही थी। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या टिन्नी अपनी माँ की कीमत समझ पाएगी।
क्या वह नयनिका की जिंदगी और उसके फैसले का सम्मान करेगी या फिर अपनी माँ को वापस लाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? वहीं दूसरी तरफ नयनिका और ईशान की नई जिंदगी भी आसान नहीं रहने वाली है। शादी और प्रेगनेंसी की खुशी के बीच कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें दोनों का साथ पसंद नहीं आएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ईशान नयनिका और अपने होने वाले बच्चे को हर परेशानी से कैसे बचाता है। कुल मिलाकर सायराब की कहानी में नयनिका का यह फैसला उसके किरदार के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। उसने लंबे समय तक अपनी बेटी और परिवार की खुशियों के लिए खुद को पीछे रखा, लेकिन अब उसने अपनी जिंदगी में प्यार, सम्मान और अपने बच्चे के भविष्य को चुना है। ईशान का नयनिका को स्वीकार करना और मंदिर में उससे शादी करके अपने साथ ले जाना दोनों की जिंदगी का एक नया अध्याय है। वहीं टिन्नी का अकेलापन इस बात का संकेत है कि शायद अब उसे अपनी माँ की असली कीमत समझ आने वाली है। नयनिका भले ही घर छोड़कर चली गई हो, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के लिए वही पुराना प्यार मौजूद है। अब देखना होगा कि माँ बेटी के इस रिश्ते में दूरी हमेशा बनी रहती है या फिर टिन्नी अपनी गलतियों को समझकर नयनिका के पास वापस पहुंचती है। आने वाले एपिसोड में यही भावनात्मक टकराव कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है।